नूर गंदम के खेतों में दौड़ रही है, हाथ में एक पुरानी किताब का फटा हुआ सफ़ा, आंखों में आंसू, चेहरे पर खौफ और हैरत की मिली जली कैफियत। ये सफर खुशियों का नहीं, आंसुओं का आगाज था। और नूर को कुछ खबर न थी कि वो सफ़ा उसकी तकदीर बदल देगा। नूर किताब के उस सफ़े को दोबारा पढ़ती है। उस पर खजाने की निशानी बनी होती है, एक खफिया दरख्त का जिक्र, खजाना। मगर किस कीमत पर? उसने सफ़ा पढ़ा और तकदीर का दरवाजा खुद पर खोल दिया। नूर घर आती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताती, अपनी माँ से भी नहीं। माँ की आंखों में सवाल थे, मगर नूर के दिल में लालच के बीज अग चुके थे। रात के अंधेरे में नूर खफिया रास्ते पर निकलती है। चांदनी है, हर कदम पर खौफ चांदनी उस पर हंस रही थी और जमीन उसके कदम चुपचाप गुन रही थी। नूर को एक पिराना दरख्त नजर आता है, वही जो नक्शे में था, मगर उसके नीचे कुछ सरगोशियां सुनाई देती हैं। दरख्त की जड़ों में राज दफन थे और कुछ आवाजें उससे पहले वहां पहुंच चुकी थी। दरख्त के नीचे एक सुराख था, लेकिन वहां पहले ही किसी ने खुदाई की थी। खजाने की महक सिर्फ नूर ही ने नहीं सूंघी थी, इस दौड़ में और भी थे। नूर एक छोटा सा सुनहरा बक्स उठाती है, मगर वो खाली है। खजाने का पहला लम्स, मगर वो खाली था, जैसे किसी ने उसके जज्बात चरा लिए हों। नूर खाली बक्स को लेकर पलटती है, मगर उसके पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। अकेला खजाना नहीं, कोई और भी उसके पीछे था। नूर भागती है, दिल की धड़कनें चीखों जैसी लगती हैं, आंखों में वहशत। लालच ने अब खौफ का रूप धार लिया था। नूर दौड़ रही थी, लेकिन किस तरफ? एक अंधेरी खाई में वो गिरने ही वाली होती है, मगर दरख्त की जड़ पकड़ लेती है। मौत उससे बस एक हाथ की दूरी पर थी, और खजाना वो तो कहीं पीछे रह गया था। नूर की अंगुलियां दरख्त की जड़ों से चपकी थीं, जैसे जिंदगी की आखिरी उम्मीद थाम रखी हो। नीचे अंधेरा, बेरहम, निगलने को तैयार, और ऊपर तन्हाई, खौफ और वो सवाल जो अंदर चीख रहा था, क्या खजाने की चाहत ने मुझे यहां लाकर छोड़ दिया? आखिर वो किसी तरह ऊपर चढ़ती है, हानपती है, गिरती है, मगर फिर भी उठती है। जमीन पर लेटकर आंखें बंद कर लेती है, जैसे जिंदगी वापस लौटी हो, मगर दिल में कुछ मर गया हो। अगली सुबह नूर की आंख खुली तो सूरज चमक रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर अंदर का अंधेरा, वो तो सूरज से भी छिप गया था। नूर घर वापस पहुंची, खामोश। मां ने पूछा, कुछ तो नहीं बोला? आंखों में झूठ बोलने की हिम्मत थी, मगर दिल में नहीं। इस रात नूर ने ख्वाब में अपने बाप को देखा, जो सालों पहले लापता हो गया था। वो कुछ कह रहा था, मगर आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ आंखें जो कह रही थीं, वापस मुझ जाना। सुबह आंख खुली तो दिल धड़क रहा था, जैसे कोई कह रहा हो कि वक्त कम है, और नूर खजाने के एक और निशान की तरफ खींची जा रही थी। नूर ने खुद से वादा किया कि अब की बार वो तन्हा नहीं जाएगी, मगर किस पर भरोसा करे? यह देहात तो खुद इसरार से भरा हुआ था। दोस्तों के चेहरों पर भी धुंध सी छाई थी। दोस्त ने कहा, ऐसा खजाना सिर्फ खून से मिलता है नूर, किसी की कुर्बानी के बगैर कुछ नहीं मिलता। नूर का दिल कांप गया। क्या वो जानती भी है वो किस खेल में उतर चुकी है? नूर के सामने दो रास्ते थे, एक वो जो सीधा था, दूसरा वो जो खजाने तक जाता था। लेकिन सीधा रास्ता दिल से होकर गुजरता है, और खजाने का रास्ता कब्रों से। नूर ने कदम खजाने की समत बढ़ा दिए, और तब हुआ में कुछ बदल गया, जैसे देहात ने सांस रोक ली हो, जैसे जमीन कह रही हो, फिर ना कहना कि हमने खबरदार नहीं किया। नूर जंगल में कदम रख चुकी थी, मगर हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे है। वो मड़कर देखती, मगर वहां कुछ नहीं होता। शायद वो अपने खौफ से भाग रही थी, या शायद किसी ऐसी हकीकत से जो अब उसकी तरफ बढ़ रही थी। खामोशी से धीरे धीरे एक पिराना कनवा इसके रास्ते में आया। पानी सुड़ा हुआ था,
मगर आवाजें आ रही थीं, किसी के रोने की, किसी के पुकारने की। नूर ने झांक कर देखा और एक लम्हे को यूं लगा जैसे कोई बच्चा नीचे हाथ फैलाए खड़ा हो। नूर पीछे हटने लगी, मगर पांव फसला और वह जमीन पर गिर गई। इसका दिल धड़क रहा था जैसे किसी ने उसके सीने में तूफान बांध दिया हो। वो चीखना चाहती थी, मगर आवाज गुम हो चुकी थी। नूर ने खुद को संभाला, मगर अब रास्ता वो नहीं रहा था। हर शाख, हर दरख्त अजनबी लग रहा था, जैसे जंगल ने अपनी शक्ल बदल ली हो। अब वो सिर्फ जिस्मानी सफर नहीं कर रही थी, अब ये उसकी रूह का सफर था। एक टूटी हुई चौकी पर बैठा एक बूढ़ा फकीर उसे देखता है। वो कुछ नहीं बोलता, बस एक चीज उसकी तरफ फेंकता है, एक टूटा हुआ आईना। नूर ने झांक कर देखा, उसमें उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। फकीर की आवाज कानों में गूंजी, खजाने की तलाश में वो सब कुछ खो देती हैं जिन्हें अपना कहते हो। और फिर वो गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। एक पत्थर पर खून के निशान थे और उनके बीच एक छोटा सा लाकट पड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके भाई के गले में होता था। वो भाई जो बचपन में गुम हो गया था। नूर चीख उठी, भाई क्या तुम जिंदा हो? मगर जवाब सिर्फ हुआ में भटकती आवाजें थी और वो सर्द खामोशी जो हर चीज को निगल लेती है। नूर ने वो लाकट सीने से लगा लिया और कसम खाई, चाहे जो हो जाए वो उस खजाने को ढूंढकर अपने भाई का राज जरूर खोलेगी। अब ये सिर्फ लालच नहीं थी, अब ये एक बहन की जंग थी। वे फिर उठी, रास्ता नामालूम था, मगर दिल में आग थी। अब हर कदम एक वादे की तरह था, हर सांस एक दुआ, हर लम्हा एक क़यामत। जैसे जैसे नूर आगे बढ़ती गई, रास्ता और भी सुन्नाटा होता गया। परिंदे खामोश थे, हवा भी रख गई थी। उस लम्हे उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो दुनिया में अकेली रह गई हो, तन्हा, बेसहारा और बेआवाज। एक जला हुआ दरख्त इसके सामने आ गया। उसकी छाल पर इंसानी नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। नूर की सांसें थमने लगे। दरख्त के नीचे एक छोटा संदूक रखा था। नूर ने झुककर उसे खोला। अंदर सिर्फ एक तस्वीर थी, इसकी मां की, जो मर चुकी थी, मगर तस्वीर में वो हंस रही थी और उसके साथ वही फकीर खड़ा था। नूर के हाथ कांपने लगे। फकीर कौन था? वो उसकी मां के साथ कैसे था? क्या वो सच में मर चुकी है, या सब कुछ सिर्फ एक कहानी थी? या शायद एक साजिश? उस लम्हे एक साया उसके पीछे आया। नूर ने मड़कर देखा, वहां एक औरत खड़ी थी, बाल बिखरे, लिबास मेला, मगर चेहरा वही चेहरा उसकी मां का। नेफू नूर। आवाज नर्म थी, मगर उसमें जहर छिपा था। नूर की आंखों में आंसू आ गए, मगर दिल कह रहा था, ये मां नहीं है, ये सिर्फ एक रूप है, एक धोखा। नूर ने पीछे हटना शुरू किया। मां की सूरत बदली और चेहरा एक मकरवा मखलूक में ढल गया। आंखें काली, जबान सांप की, और हंसी ऐसी जैसे कब्र से आ रही हो। नूर दौड़ी अंधाधुंध। पीछे से वो हंसी अब भी आ रही थी। हर शे उस पर हंस रही थी, दरख्त, पत्ते, साये, यहां तक कि उसके अपने कदमों की आवाज भी। एक लम्हे को वो गिर गई और आंखें बंद कर ले, मगर फिर एक रोशनी अंदर से फूटी। वही लाकट जो इसने उठाया था। उसने आंखें खोले और पहली बार दिल में उम्मीद जगमगाई। वो उठी, कपड़े फटे हुए, आंखों में आंसू, मगर चेहरे पर वो रोशनी थी जो सिर्फ मकसद की पहचान से आती है। खजाना अब सिर्फ दौलत नहीं था, ये सच की कंजी थी। नूर चलती गई, हर कदम के साथ जमीन लरसती, जैसे खजाने तक का रास्ता खुद उसके फैसलों पर मुनहसर हो। अब ये सिर्फ जस्तजू नहीं थी, ये इम्तिहान बन चुका था, दिल, सब्र और ईमान का।
एक टूटी हुई नाव उसे दरिया के किनारे मिली। पानी खामोश था, जैसे सदियों से किसी ने उस पार कदम न रखा हो। नूर ने नाव में कदम रखा, दिल धड़क रहा था, सांस रखी हुई थी। दरिया के बीच में नाव रक गई, न आगे न पीछे। अचानक नीचे से एक हाथ निकला, सफेद, सर्द, और फिर दूसरा हाथ। नूर ने चीखना चाहा, मगर आवाज निकल न सकी। हाथों ने नाव को धकेलकर वापस किनारे लगाया और एक सरगोशी आई। अभी तुम तैयार नहीं हो, सच को जानने के लिए तुम्हें खुद को खोना होगा। नूर ने खुद को दोबारा संभाला और चल पड़ी एक वीरान मैदान की तरफ, जहां जमीन फटी हुई थी, जैसे सदियां गुजर गई हूं और हवा में मिट्टी के साथ यादें तैर रही हूं। एक जगह उसे एक संदूक नजर आया, आधा जमीन में धंसा हुआ। उसने खोद कर निकाला, अंदर एक सोने का सिक्का था और उस पर लिखा था, जिसने पहला सिक्का चुना उसने सब कुछ खोया। नूर की अंगुलियां सिक्का छोड़ना चाहती थीं, मगर दिल कहता था रख लो। आंखें नम थीं, यादें गर्दिश में, और फैसला शायद किस्मत पहले ही लिख चुकी थी। जैसे ही उसने सिक्का रखा, जमीन फट गई, रोशनी और अंधेरे का तूफान उठा और नूर गहराई में गिर गई। लम्हों में सब कुछ गायब हो गया, आवाजें, रंग, वजूद। जब उसने आंख खोली, वो एक सफेद कमरे में थी। दीवारों पर उसकी जिंदगी की तस्वीरें थीं, बचपन, मां की गोद, गुर्बत और वो लम्हे जब इसने झूठ बोला था, चुराया था। नूर का दिल टूटने लगा, सच की ताकत उसके वजूद को हिला रही थी। वो रो पड़ी और पहली बार दिल से पुकारा, अगर ये खजाना है तो मुझे माफी दे दो, मैंने जो खोया वही सब कुछ था। तभी एक रोशनी उसके सामने आई और वही फकीर नमोदार हुआ। उसकी आंखों में दुख, मगर चेहरे पर सुकून था। खजाना, वो तुम हमेशा से अपने अंदर लिए फिरती हो नूर। तुमने लालच, सच, खौफ और दर्द के दरमियान रास्ता चुना। तुमने गर कर खुद को पाया, यही तुम्हारा खजाना है, फकीर ने कहा और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। रोशनी ने उसे घेर लिया और वो वापस इसी दरख्त के नीचे आ गई जहां से सफर शुरू हुआ था। मगर अब कुछ बदल चुका था, वो खुद। नूर ने लालच को छोड़ दिया, खजाने की हकीकत पाली और वही तस्वीर मां के साथ अब उसके दिल में नक्श थी। हमेशा के लिए वो वापस अपने गांव लौटी। फकीर अब कभी नजर नहीं आया, मगर नूर जानती थी वो अब भी उसके दिल में मौजूद था, एक रहनुमा की तरह, एक सबक की तरह। लोगों ने पूछा, क्या मिला खजाने में? नूर ने सिर्फ मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और कहा, जो खो दिया था वही दोबारा पा लिया। ये नूर के लहजे में अब पहले जैसा गुरूर नहीं था। उसकी आवाज में सुकून, आंखों में नरमी और चाल में आजिज़ी थी। गांव के लोग हैरान थे, ये वही नूर है। वो हर उस जगह गई जहां उसने किसी का दिल तोड़ा था और माफी मांगी। किसी ने रोकर गले लगाया, किसी ने खामोशी से आंखें फेर ली, मगर नूर का दिल हल्का होता गया। नूर ने वो सूखे बच्चों में बांट दिए जो कभी उसके लिए लालच की अलामत थे। बच्चों की खुशी में उसे अपना माजी, माफी और खजाना सब एक साथ नजर आने लगा। एक दिन वही फकीर की आवाज फिर आई, मगर इस बार सिर्फ उसके दिल में। अब तुम वो हो गई हो जो तुम्हें बनना था, अब दूसरों के लिए खजाना बन जाओ। नूर ने गांव की बच्चियों को सिखाना शुरू किया कि जिंदगी का असल खजाना इल्म और सच्चाई में है। वो अब एक उस्ताद, एक रहनुमा, एक रोशनी बन चुकी थी। एक दिन एक और लड़की नूर के पास आई, बिल्कुल वैसी ही जैसी नूर पहले थी, गुस्से, तकब्बुर और लालच से भरी हुई। नूर ने सिर्फ एक जुमला कहा, तुम्हें अपने सफर पर जाना होगा। नूर जानती थी सबक सिखाया नहीं जा सकता, जिया जा सकता है। और अब वो खजाने की रखवाली नहीं, उसकी दास्तान बन चुकी थी। द शीमिड बोन शिशेंड।
वक्त गुजरता गया, लोग नूर की बातों को सुनते, अपनाते और बदलते गए। गांव की जमीन जैसे पहले से ज्यादा हरी भरी हो गई हो। शायद दिलों की सफाई ने कुदरत को भी बदल दिया। अब नूर की आंखों में खजाने का मतलब चमकती चीज नहीं था, बल्कि एक ऐसा दर्द था जो इंसान को इंसान बनाता है, और वो सच जो हर दिल में छिपा है। एक दिन वही फकीर का डंडा, वही पुरानी चादर इसी दरख्त के नीचे रखे गए मिले। नूर ने वो उठाए और खामोशी से कहा, अब मेरी बारी है। नूर अब खुद गांव वालों की रहनुमाई करने लगी। उसकी कहानी को सब सुनते थे, मगर कोई उस दर्द को मुकम्मल समझ न पाता, क्योंकि खजाने तक का सफर सिर्फ वो जानती थी। हर नए चेहरे में नूर अपना माजी देखती, और हर सवाल में अपना पुराना लालच। वो खामोशी से सुनती और वक्त आने पर बस एक ही बात कहती, अपना रास्ता खुद तलाश करो। वक्त के साथ नूर की आंखें कमजोर हो गईं, मगर उसका चेहरा पहले से ज्यादा रोशन था। खजाने की रोशनी अब उसके चेहरे पर थी, अंदर से निकली हुई, खामोश और सच्ची। एक रात वो दरख्त के नीचे बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। उसने आंखें बंद की और बस इतना कहा, मैंने पा लिया। सुबह सूरज निकला तो लोग दरख्त के नीचे जमा हो गए। नूर अब नहीं थी, मगर उसकी मुस्कुराहट जमीन पर लिखी हुई थी, जैसे उसने खजाना यहीं छोड़ दिया हो। खजाना न सके थे न सोना, बल्कि वो दर्द, वो सफर और वो सच जो नूर ने जाना और सबको सिखाया। वक्त गुजर गया, मगर हर बच्चा जो अब पुरानी गलियों से गुजरता नूर की तस्वीर को सलाम करता और दिल में कहता, खजाने की पहचान हमें मिल गई है। इस गांव की पहचान नूर बन गई, और खजाने का मतलब दिलों का बदलना, सच्चाई को अपनाना और लालच से नजात पाना। नूर चली गई, मगर उसका सफर, उसका दर्द और उसकी सच्चाई हमेशा के लिए दिलों में जिंदा रही। खजाना अब किताबों में नहीं, इंसानों में बसा हुआ था, और आखिर में जो खजाने की तलाश में निकले, इन्हें नूर की सदा अब भी सुनाई देती है, जो खुद को पा ले वही सब कुछ पा लेता है। नूर की कहानी अब एक दास्तान बन चुकी थी, मगर वो सिर्फ अल्फाज नहीं थे, वो एक एहसास था जो हर दिल में उतरता गया। लोग अब जब खजाने का जिक्र करते तो सोने की चमक नहीं, दिलों की रोशनी याद करते। छोटे बच्चे जब पहली बार अपनी माँ से खजाने की बात सुनते तो सवाल करते, क्या वो सोना था? और माँ बस मुस्कुराकर कहती, नहीं बेटा, वो रोशनी थी जो इंसान को इंसान बनाती है। नूर की पुरानी झोपड़ी को अब एक छोटे से स्कूल में बदल दिया गया था, जहां बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि जिंदगी का सबक भी सिखाया जाता। उस सबक का नाम था नूर का सफर। नूर का वही पिराना लाठी, वही चादर स्कूल के दरवाजे पर आवीज़ां कर दिए गए थे, जैसे हर बच्चे को ये याद दिलाते हूं कि सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं, मगर हमेशा रोशन होता है। गांव की माएं अपनी बेटियों को नूर की मिसाल देकर समझाते हैं, बेटी, खूबसूरती दिल की हो और खजाना तुम्हारी नियत में हो तो जिंदगी कभी खाली नहीं रहती। एक दिन एक पुरानी किताब जो नूर ने लिखी थी दरख्त के नीचे मिली। उसके लफ्ज अब भी ताजा थे, खजाना वो है जो तुम्हें खुद से मिलवा दे। बुना शुरशय हसे। इब हर साल गांव वाले एक दिन नूर के नाम मनाते। न कोई शुरोगल, न मेला, बस खामोशी, रोशनी और एक इज्तिमाई दुआ, या अल्लाह हमें भी वो खजाना अता कर जो दिलों को रोशन करे। नूर की कहानी ने यह सिखाया कि खजाने की तलाश बाहर नहीं, अंदर होती है, और जो अंदर से अंधेरा दूर कर ले वही असल में अमीर है, और वही दूसरों को भी रोशनी दे सकता है। एक नई नस्ल उभरी जो लालच को पहचानती थी और सच्चाई को अपनाती थी। वो नस्ल जिसने खजाने को सिर्फ सोने में नहीं, इंसानियत में ढूंढना सीखा। और यूं नूर एक औरत से एक किरदार बनी
किरदार से एक चिराग और चिराग से एक कारवां, जो आज भी चल रहा है, खामोशी से मगर रोशनी लिए हुए। वक्त के साथ सब कुछ बदल गया, लेकिन नूर की कहानी वही रही, जैसे वक्त की गर्द में छिपी कोई सदा, जो सिर्फ वही सुनता है जिसका दिल अब भी खाली है। गांव की फजा में उसकी आहें, उसके ख्वाब अब एक एहसास बन चुके थे, जो हर चुपचाप पल में कुछ कह जाता था। नूर का सफर खत्म जरूर हुआ, मगर उसकी खामोशी बोलती रही। वो चीखें जो उसने कभी नहीं निकाले, वो आंसू जो जमीन ने चुपचाप पी लिए, अब गांव के हर कोने में बोलने लगे। खजाने की वो खोज जो दर्द से शुरू हुई थी, अब रोशनी में तब्दील हो चुकी थी। लोग अब जान चुके थे, लालच सिर्फ खजाने की नहीं होती, किसी की खामोशी की भी हो सकती है। नूर का दर्द वो जिस्मानी नहीं था, वो बेआतनाई का जख्म था, निटे जो वक्त के साथ गहरा होता गया, यहां तक कि वो खजाने से ज्यादा कीमती बन गई। अब नूर की कहानी हर दिल की दुआ बन चुकी थी। खजाना सिर्फ जमीन के नीचे नहीं होता, वो जमीर के अंदर छिपा होता है। जो उसे खोद ले वो बादशाह है, चाहे वो नंगे पांव क्यों ना हो। नूर के गुजरने के सालों बाद एक नौजवान लड़की उसके नक्शे कदम पर चली। वो कहती थी, मैं खजाना नहीं ढूंढूंगी, मैं वो बनूंगी जिसे दुनिया खजाना कहे। और फिर उसने दिखा दिया कि नूर की कहानी खत्म नहीं हुई, वो नस्ल दर नस्ल जारी है। पिराने दरख्त, पिरानी मिट्टी, सब उस लम्हे को पहचानते थे, जैसे नूर का साया उस लड़की के साथ चल रहा हो। उसने जमीन पर झुककर मिट्टी छुई और कहा, अगर तूने नूर को संभाला तो मुझे भी थामना। बिकके उम्नेटिया। इसी लम्हे जमीन की खामोशी में एक सरगोशी हुई, जैसे खजाना सांस ले रहा हो, मगर वो सुना नहीं था, वो कहानी थी नूर की कुर्बानी से जन्म लेने वाली रोशनी, जो अब एक नई रूह में उतर चुकी थी। नूर का आखिरी सबक था, तुम अगर किसी की दुआओं में आ जाओ तो तुम्हें दुनिया का कोई खजाना नहीं हरा सकता। और यही खजाना अब उस लड़की के हाथ में था, एक ऐसा वर्षा जो अंधेरों में चिराग जलाता है। वक्त आ गया था कि खजाना जमीन से नहीं, दिलों से निकाला जाए। अब वो लड़की हर घर जाकर नूर की कहानी सुनाती और हर आंख भेंकती, जैसे सालों की खामोशी अब लफ्जों में बहने लगी हो। आज भी अगर तुम उस गांव जाओ तो कोई तुम्हें सोना नहीं दिखाएगा, मगर एक हाथ जरूर थामेगा और कहेगा, सच बोलने का हौसला रखो, यही असल खजाना है। नूर की कब्र पर अब कोई फूल नहीं रखता, बल्कि वहां बच्चे किताबें रखते हैं, ताकि आने वाला जाने यहां वो सोई है जिसने जिंदगी को जीना सिखाया। एक दिन वो लड़की भी चली गई, मगर अब वो खजाने की तलाश में नहीं थी। वो कहती थी, मैं वो चिराग हूं जिसे नूर ने जलाया, और जब तक मेरे अंदर रोशनी है मैं बुझूंगी नहीं। कहानियां मरती नहीं, अगर वो दर्द से पैदा हूं, नूर की तरह, जो आज भी हर इस दिल में जिंदा है, जो सच्चाई, कुर्बानी और इज्जत को खजाना मानता है। खजाने तक पहुंचने का सफर जिसने हर दिल को तोड़ दिया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सदा है, जो हर उस दिल से गुजरेगी जो लालच से अंधा और सच से खाली हो। अगर तुमने उसे महसूस किया तो तुम भी खजाने का हिस्सा हो।